पार्वती ने हाथ जोड़ करके भोलेनाथ से पूछा, भगवान ठीक है, मेरी समझ में कथा नहीं आई, विस्तार नहीं आया, स्मरण नहीं आया, संस्मरण नहीं आया, ठीक है, लेकिन मैं हाथ जोड़ करके आपसे ब्रह्म निवेदन करके प्रार्थना करके पूछना चाहती हूं कि मुझे बार बार 84 लाख योनियों में जाकर के जन्म क्यों लेना पड़ता है? जन्म मृत्यु के बंधन में मुझे क्यों पड़ना पड़ता है? और आप क्यों जन्म मृत्यु में नहीं जाते हो, जन्म मृत्यु में नहीं जाते हो? भोलेनाथ बोले, इसके पीछे भी बहुत बड़ा अंतर है, तुम वो समझ नहीं पाओगी। अब देखो, दुनिया में मैया दो हट बड़ी खराब है, एक बाल हट, बच्चों की हट, और एक स्त्री हट। बच्चा अगर रूठ जाएगी नहीं, पाल ले जी ने, मैं तो 20-20 खाना, तो चाहे तुम प्राण ले लोगे वो 20-20 खे। अब हम उनके जमाने में तो भाई चलते पाल ले जी 2 रुपया के, किस किसने खाया वो? किसके ने बताओ बताओ। और तुमने नहीं खाए? तुमने भी तो खाएंगे, हम कौन कछु बूढ़े हो गए वे हैं? हम बूढ़े हो गए? कछु वहां पीछे वाले कह रहे देखते हम बूढ़े। पाले जी खाया आप लोगों ने? 2 रुपया का पैकेट आता था, और बढ़िया पानी में उसको डालो फिर खाओ, खाए ना? अब उनके टाइम तो बे चलते बात तो चल गए 20-20 गुड डे, जाने कैसे कैसे बिस्किट चल गए। लेकिन साहब बिस्किट कितना चल जाए, जो पाले जी खाने का आनंद है वो किसी बिस्किट में नहीं है। लोग खाते थे बचपन में, खूब आनंद लेते थे। आजकल तो हर चीज विचित्र हो गई, एक से क्या बताएं। लोगों ने नाम रखना भी जाने ऐसे ऐसे नाम रख दिए, किसी का नाम हेड रख दिया, किसी का नाम मैक्रोनी रख दिया, ऐसे ऐसे नाम रख रहे हैं आजकल। अच्छा, लोग नाम बिगाड़ने में बड़े तेज हैं। एक लड़का का नाम था चिराग, उसके घर वालों ने रखा चिराग, और गांव वालों ने उसका नाम निकाल दिया चुर्रा। नाम था चिराग, यानी कि घर के चिराग को रोशन कर देगा। गांव वालों के बीच में फंसा तो गांव वालों ने नाम रख दिया उसका चुर्रा। बताओ, एक से एक आदमी है। तो भैया नाम भी विचित्र प्राणी रखते हैं। अब पार्वती मैया बोली, अब हमें सही सही बताओ, आप किससे प्रेम, किसकी कथा ऐसी सुने होगी आप अमर हो गए? बोले बाबा, बोले मत पूछो, मैंने बड़ी सुंदर कथा को सुना। बोले कौन सी कथा? बोले मैंने अमर कथा को सुना, और अमर कथा को अगर पार्वती तुम भी सुन लोगी तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। बोले कैसे? बोले अमर कथा को जो व्यक्ति मन लगा करके सुन लेता है उसका कल्याण हो जाता है, वो हमेशा अमृत तत्व को प्रदान करता है। अमर कथा कौन सी है? बताओ जल्दी, अमर कथा कौन है? बताओ, अमर कथा किसको कहते? ले इतना ही पता नहीं। भागवत को ही अमर कथा कहा गया। उसमें जब आरती करते ना, तब आरती में बता ना, ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला। अमर ग्रंथ किसने बताया? भोलेनाथ ने। अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ, मुक्ति पंथ किसने बताया इसको? धुंधकारी जैसे पापियों की कथा सुनाए, ये मुक्ति का मार्ग है। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम। पंचम कैसे? जिसका कहीं भी कल्याण ना हो, वो लौट करके भागवत की कथा सुनने के लिए आ जाए, उसका कल्याण हो जाएगा। ऐसी कथा है। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। भक्त कहता, मेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने। और कैसे? क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। हे भगवान, मेरी जिंदगी को आपने पल में दूर कर दिया। जितनी दुख थे वो सुख में आ गए। नाम जो सुनता है उसका कल्याण हो जाता। पार्वती मैया भी जिद पकड़ गई, अगर भोलेनाथ ऐसा है, अगर भगवान की कथा सुनने से कल्याण होता है तो मैं तो भगवान की कथा को सुनूंगी। बोले बाबा, बोले सुनो पार्वती, भगवान की कथा को सुनना इतना सहज भले की बात नहीं है।
तुम्हारे बस की नहीं है, तुम नहीं सुन पाओगे, तुम्हारे बस से अप्रेम है। पार्वती बोली सुनो प्रभु, कछु समझा दो, तुम सुनेंगे तो अमर कथा सुन करके ही रहेंगे। पकड़ गई पार्वती मैया जिद, और ऐसी पकड़ी ऐसी पकड़ी ऐसी पकड़ी कि जिद पकड़ करके बैठ गई, जब तक अमर कथा को नहीं सुनाओगे तब तक मैं कोई दूसरा काम ही नहीं करूंगी। और मैंने कहा जीवन में भैया दो हट बड़ी खराब है, एक बाल हट, बचपन की हट। हमने बताया ना भी अपन लोग बचपन में रहते तो कोई भी हट को पकड़ जाते, ये काम करना तो करना ही है। और एक स्त्री हट, अगर स्त्री ने हट पकड़ ली कि नहीं हम तो ये काम करेंगे तो करेंगे। अब भोलेनाथ को लगा चलो अच्छा है, अगर पार्वती ने मुझसे कहा कि अगर भगवान की कथा आप सुन लोगे तो कल्याण हो जाएगा, तो मैं चलो सुना देता हूं। पहले के जमाने में ये था कि पहले के जमाने में अमर कथा किसी को सुनाई नहीं जाती थी। क्यों अमर कथा इसलिए नहीं सुनाई जाती थी कि कभी कभी धोखे से राक्षस लोग इस कथा को ना सुन लें। अगर राक्षसों ने धोखे से भी कथा को सुन लिया, धोखे से भी कथा को सुन लिया, तो वो अमर हो जाएंगे। और जो अमर हो जाएगा वो जिंदगी में तरेगा कैसे? भोलेनाथ ने अपनी डमरू का उद्बोधन किया, और जैसे ही डमरू का उद्बोधन किया, वैसे भैया कहा जाता है भोलेनाथ ने एक बार में डमरू बजाई, ऊपर के जितने राक्षस थे सब भाग गए। दूसरी बार में डमरू को बजाया, नीचे जितने पशु थे वो सब भाग गए, देवता असुर सुर सब भाग गए। और तीसरी बार जैसे ही डमरू का उद्बोधन किया, सो अंडे में सुखदेव बाबा तोते के रूप में पल रहे थे। जैसे ही तीसरी बार डमरू को बजाया, वैसे ही सुखदेव बाबा को तोती चोंच मार करके चली गई और सुखदेव बाबा का जन्म हो गया। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। अब तो भोलेनाथ ने कथा को कहना मैया शुरू कर दिया, सुनाने लगे कथा। माताएं जब तक कथा को सुनती हैं, जब तक, कब तक कथा को सुनती? जब तक कथा को सुनती जब तक पति पत्नी की लड़ाई हो। और जहां से पति पत्नी की लड़ाई खत्म, कथा सुनाना शुरू। अभी कितनी हंस रही थी सबरी। अब जैसे कथा सुना रहे तो कोई नीचे देख रही, कोई ऊपर देख रही, कोई सोच रही घर पे चले जाएं, कोई सोच रही कहां जाएं। ऐसे पार्वती मैया ने जब तक तो कथा बड़ी शौक से सुनी, जब तक अच्छे अच्छे चुटकुले लगे। और जहां से चुटकुला बंद, सो पार्वती मैया को नींद आ गई। ऐसी नींद ऐसी नींद ऐसी नींद की खर्राटे मार के सो गए। अच्छा एक बात कहूं, बुरा तो नहीं लगेगा, ऐसी नींद हमें गद्दा पे भी नहीं आती जैसी नींद कथा सुनने में आती। आती कि नहीं? सबके मुंह अपने आप फूलत रहे, देखो अपने आप जमाई आएगी, अपने आप आती रहे, अपने आप आलस आता ही रहेगा। ये क्यों आता? क्योंकि महाठगनी श्वास है, हर पल आए जाए, रुक जाए कहां और कब ये कोई पता चला ना पाए। ये महाठगनी श्वास है। भगवान की माया हर किसी व्यक्ति को इतने जल्दी से भगवान से जोड़ने ही नहीं देती। ये भगवान की माया बड़ी प्रबल है। सुखदेव बाबा विराजमान थे, कथा को सुन रहे थे। माता लक्ष्मी भी बैठ करके श्रीमद् भागवत जी की कथा को मन लगा करके सुन रही थी। पार्वती मैया बैठ करके खूब अच्छे से कथा को सुन रही थी। जब तक उनने, देखो ये जमाई खूब अच्छी आती, क्लियर कथा में बहुत अच्छी आती, और कछु में नहीं आएगी। कलश यात्रा में ना आई हुई है गली भर, थकावट ही ना आई है। कलश यात्रा में तो कलश ने चली जा रही होंगी, आ रही थी। कलश यात्रा में नहीं आती किसी को, डांस करने में कभी नहीं आएगी। और सुन लो, भंडारे के दिन चाहे रात के 2 बज जाएं, जमाई नहीं आ सकता। पार्वती मैया सो गई, सुखदेव बाबा जयकारा लगावे। पहले के समय में होता था कि कथाएं अगर कोई करे तो हुंका देना पड़ता था, हूं नहीं कहना पड़ता था, आगे सुनाओ आगे सुनाओ। और पहले संगीत अंगीत तो कछु चलते नहीं थे, साउंड नाउंड कछु होते नहीं थे, कछु होता ही नहीं था। पंडित जी आए, बढ़िया केले का वो बन गया। पहले के जमाने में केले का वो बनता था ना मंडप,
उसमें पंडित जी बैठ गए, उन्होंने भागवत सुनाना शुरू किया। एक लिए रहता था शंख को झालर, जैसे एक अध्याय हुआ सो उसने मिला के मारा। पहले के जमाने में ऐसी कथा होती थी, हम बचपन में सुने। पार्वती सो गई, चटक पटक की कथा थी नहीं। पार्वती सोई तो सुखदेव बाबा का दिमाग खराब। अगर मैंने पूरी कथा को नहीं सुना तो संपूर्ण कथा को सुनने का सौभाग्य प्राप्त मुझे नहीं होगा। अब तो भैया जयकारा लगाना स्वयं सुखदेव ने शुरू कर दिया। भोले बाबा तो बड़े मस्त मगन है, वो तो भगवान की कथा में बड़े मस्त मगन हो जाते हैं। भोले बाबा ने मस्त मगन होकर के भगवान की कथा को कहना शुरू किया और खूब ही कथा को सुनाए, खूब ही सुनाए, खूब ही सुनाए, खूब ही सुनाए। पूरी कथा को सुना डाले, पूरी कथा को सुना डाले। जब संपूर्ण कथा पूरी हो गई तो भोले बाबा ने अंत में जयकारा लगाया, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो पार्वती मैया उठ गई, भोले बाबा कथा हो गई। इसमें कई माताएं सो रही होंगी, जब लास्ट टाइम आएगा तुरंत उठेगी। चलो लो, आज फुल नींद हो गई। घर में रहते हैं सो घर वाले खूब काम करवाते, कम से कम सोने तो मिल गया। पार्वती मैया भी उठी, कथा तो पूरी हो गई। भोलेनाथ बोले तुम्हें अभी तक ये पता नहीं था कि कथा पूरी हो गई? बोले नहीं था। बोले तुम कहां सो गई थी? बोले हम तो जब सो गए थे, जब पति पत्नी का वो झगड़ा चल रहा था वहीं सो गए थे। आप कथा दूसरी सुनाने लगे तो हम सो गए। भोलेनाथ ने चारों बगल देखा, और जब भोलेनाथ ने चारों तरफ देखा तो सामने एक डाल पर तोता बैठा हुआ था। भोलेनाथ को बहुत गुस्सा आई, इतनी गुस्सा, इतनी गुस्सा, इतनी गुस्सा कि भोलेनाथ ने उठाया त्रिशूल और उठा करके सुखदेव बाबा के पीछे पड़ गए। सुखदेव बाबा पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आ गए। भोले बाबा आगे आगे, सुखदेव आगे आगे, भोले बाबा पीछे पीछे, सुखदेव आगे आगे, भोले बाबा पीछे पीछे। अंत में सुखदेव बाबा वेद व्यास की पत्नी बिटिका, उसको आ रही थी जमाई। जमाई होती ना, अभी आप लोगों को आ रही होगी तो मुंह खोलता है जमाई। जैसे ही जमाई में मुंह खोला वैसे ही सुखदेव बाबा ने मुंह के द्वारा वेद व्यास की पत्नी बिटका के गर्भ में जाकर के प्रवेश कर लिया। अब तो भोलेनाथ और गुस्सा। वेद व्यास आए तो वेद व्यास को खूब खरी खोटी सुनाई। तेरे घर में चोर घुस गया है, बड़ा खराब चोर है वो, निकाल बाहर। सुखदेव बाबा बोले, वेद व्यास जी बोले मेरे घर में कोई चोर क्या चोरी करेगा? अच्छा, पहले के जमाने में पंडित जी के पास रहता क्या था जो कोई चोरी करेगा? तुलसी की माला और वो रामचरितमानस। अगर कोई तुलसी की माला ले जाएगा तो वो सुधर ही जाएगा। लेकिन आज के जमाने में तो रहता है। आज के जमाने में तो घुस जाओगे तो बहुत निकलेगा, लेकिन जाना नहीं। सीसीटीवी कैमरा लगाए रहते सब। हमारे यहाँ तो धोखे में भी नहीं जाना, पूरे में लगाए हम सीसीटीवी। और सुनो, वो सीसीटीवी कवर ना किया तो हम अपना वाईफाई वाला टीवी लगा देंगे और फिर पकड़ लेंगे तुम्हें। वेदव्यास जी महाराज ने कहा, अगर भगवान सुखदेव ने अगर धोखे से भी भगवान की कथा को सुन लिया, भले ही पाप से सुना, लेकिन वो तर गया। और जो तर गया भगवान, उसको आप क्या मारोगे? जो व्यक्ति तर गया उसको कैसे मार सकते हो? वेदव्यास जी महाराज की बात को सुनकर के भोलेनाथ चले गए।